हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, अंतिम 65 दिनों में जीएस की तैयारी कैसे करें। मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाया था आपके करंट अफेयर के लिए और आप सभी लोगों के कमेंट यही थे कि सर एक जीएस का भी ऐसे बता दीजिए। अंतिम समय पर हम लोग मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, करंट अफेयर की क्लास में आप इतना व्यस्त रहते कोई जवाब आप दे नहीं पाते। और मुझे भी लगा ये चिंता सभी विद्यार्थियों की है। पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हर विद्यार्थी ये चाहता है कि अंतिम दिनों में हमें अपने अभिभावकों का, अपने शिक्षकों का, अपने टीचर्स का मार्गदर्शन मिले कि आखिरकार अब हम 65 दिनों की रणनीति क्या रखें सर, किस विषयों पर कितना समय दें, किसको ज़्यादा फोकस करें, किसको कम फोकस करें, फोकस करें तो कैसे करें, बुक पढ़ने पर कितना फोकस करें, नोट्स पढ़ने पर कितना फोकस करें, शॉर्ट नोट्स पर कितना फोकस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर कैसे करें, अंतिम समय पर तथ्यों पर अब अपनी हम कमांड कैसे बनाएं, इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए और यही अंतिम 65 दिनों की रणनीति आपकी सफलता सुनिश्चित करेगी। तो आइए देखते हैं कि अंतिम 65 दिनों के लिए हमारे सभी विद्यार्थियों की क्या रणनीति होनी चाहिए। तैयारी को लेकर सिर्फ जीएस की बात करेंगे। करंट अफेयर पे मैंने स्टडी वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है जब बात जीएस की होती है तो जीएस के अंतर्गत जीएस का नाम लेते ही हमारे दिमाग में कौन कौन से विषय कौन रहने लगते हैं। जैसे ही हम जीएस का नाम लेते हैं तो जीएस में बहुत सारे विषय हमारे दिमाग में आते हैं। जीएस के अंतर्गत बहुत सारे विषय हमारे दिमाग में आते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आपको सबसे पहले हिस्ट्री आता है कि सर हिस्ट्री कैसे किया जाए। फिर उसके बाद दूसरा जो मुद्दा आता है, मैं एक नया पेज लेता हूं ताकि एक ही पेज में आपको अच्छे से मैं समझा सकूं। जब हम बात जीएस की करते हैं तो जीएस को लेकर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जीएस की जब बात आती है तो बहुत सारे सेगमेंट आते हैं जहाँ से करंट अफेयर को छोड़कर जो कुछ भी बचता है वो सब जीएस है। और इसमें मुख्य रूप से जो आपके सब्जेक्ट हैं, एक है आपका हिस्ट्री, दूसरा है आपका जियोग्राफी, तीसरा है आपका पॉलिटी, चौथा है आपका इकोनॉमी और पांचवा है आपका साइंस। और इनके बीच भी कुछ मुद्दे हैं जिस पर हम कभी नजर ही नहीं डालते और उस पर नजरअंदाज हम कर भी नहीं सकते। उसका नाम है यूपी स्पेशल और जनगणना। नजरअंदाज नहीं कर सकते, नहीं 4, 5, 7 सवाल फिसल जाएंगे और ये सवाल बहुत मायने रखते हैं। वो है आपका यूपी स्पेशल और एक है आपका बीच का जनगणना। इन पर हम काम कैसे करें और किस पर कितना बल दें। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को यह पता है कि जीएस में सबसे अहम भूमिका जो है वो इन 3 विषयों की है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। ये जो ब्लू लाइन से मैंने आपस में कनेक्ट किया, क्योंकि इन सभी विषयों में अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो इसकी भूमिका 25 से 30 प्रश्नों की है। ज्योग्राफी को अगर इन्वायरमेंट के साथ जोड़कर देखता हूं मैं तो इसकी भूमिका ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, 30 से 35 भी जा सकती है। इसकी भूमिका आपकी 30 से 35 जा सकती है। आप हमें पहले ये क्यों बता रहे हैं सर कि किसमें से कितना आएगा, तभी तो अंदाजा लगाएंगे किसमें हमें कितना समय देना है, किस पर कितनी कमांड बनानी है। और पॉलिटी की अगर बात किया जाए तो इसकी मैं बात रखूंगा 20 से 25। किस आधार पर यह मूल्यांकन किया, कोई अंदाजा लगा रहे हैं कि ऐसे गेस के साथ, या कोई इसका ठोस प्रमाण आपके पास है? सर पिछले 10 सालों का पेपर ही एकमात्र परिणाम होता है हमारे पास भी और आपके पास भी। अगर इनको एवरेज हम मान लें, सबकी न्यूनतम 25, 30, 55 और 20, तब भी हम कह सकते हैं कि एवरेज लेने के बाद इन तीनों की भूमिका हमारी कितने क्वेश्चनों की है? 75 से 80 क्वेश्चन की। 75 से 80 क्वेश्चन की भूमिका हमारी जा रही कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, किसी वर्ष हिस्ट्री ज़्यादा आ गया, पॉलिटी कम आ गई, ज्योग्राफी कम आ गई, किसी वर्ष ज्योग्राफी एनवायरनमेंट ज़्यादा आ गया, पॉलिटी कम आ गई, किसी वर्ष पॉलिटी ज़्यादा आ गई, हिस्ट्री कम आ गई, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट ज़्यादा आ गई। ऐसा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये 100% ठीक सच है कि मिनिमम 75
और 80 से भी अधिक हो सकता है। 75 से कम इन 3 विषयों में तो नहीं आने हैं और मेरा अनुमान यह है कि 75 से 80 क्वेश्चन यहां से आपके रहेंगे। इसका मतलब है कि हमें सबसे ज्यादा पहले कमांड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पर एकदम बना के रखना है। लेकिन कमांड बनाए सर कैसे, अंतिम 65 दिनों में हम पढ़े कैसे और किसे कितना समय दें? सबको बराबर का समय नहीं देना है। बात यदि हिस्ट्री की भी की जाए तो आप देखते हैं तुलनात्मक रूप से हिस्ट्री के जो मुद्दे हैं उसमें से सबसे बड़ी भूमिका मॉडर्न की है। सबसे बड़ी भूमिका आपकी इसमें, सबसे बड़ी भूमिका जो है वो आपके किसकी है? सबसे बड़ी भूमिका आपकी मॉडर्न की है। इसमें क्या, इसमें अगर किसी की सबसे बड़ी भूमिका है तो किसकी है? वो मॉडर्न की सबसे बड़ी भूमिका है। उसके बाद दूसरी बात ये आती है कि सर सवाल यूपीपीसीएस की अगर बात किया जाए तो उसमें मेडिवल की भी उतनी भूमिका है, उसमें हमारे एंशिएंट की भी उतनी भूमिका है। लेकिन ज्यादा बल किस पर दिया जाए तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि मॉडर्न पर हमें ज्यादा फोकस करना है, फिर तुलनात्मक रूप से हमें एंशिएंट पर जाना है, फिर उसके बाद हमें फिर जाना है किस पर? तब जाना है लास्ट में मेडिवल पर, लास्ट में जाना है। क्योंकि आईएएस में, यूपीएससी की अगर बात किया जाए तो मेडिवल में जो क्वेश्चन है वो लगभग ना के बराबर है, लेकिन पीसीएस में भूमिका रहती है, इसलिए हम दरकिनार नहीं कर सकते, मात्रा का अंतर है। तो मॉडर्न, एंशिएंट और मेडिवल को हमें इस क्रम में क्या देना है? प्रायोरिटी देना है। लेकिन सवाल यह है कि प्रायोरिटी क्वेश्चन ऑफ नंबर ये तो अलग बात है, लेकिन पढ़ना कैसे है? हम तो ये वीडियो इसलिए देखने आए हैं, पढ़ना कैसे है। तो अंतिम समय में फ्रेंड ध्यान रखिएगा, मैं तरीका जितना बता रहा हूं उतना करते जाइएगा, निसंदेह रूप से 65 दिनों में सब कवर हो जाएगा आपका। 65 दिनों में सब कवर हो सकता है आपका। एक तरीका यह है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा सभी विद्यार्थियों के लिए, बुक्स नहीं पढ़नी है, सवाल ही नहीं उठता। अगर बुक पढ़ना शुरू करेंगे तो 65 दिनों में केवल हिस्ट्री की भी बुक खत्म नहीं होगी। अब आपको अंतिम समय में अगर कुछ पढ़ना है तो केवल 2 चीज, एक क्लास नोट्स अगर आपने बनाया है तो, और एक शॉर्ट नोट्स। अगर शॉर्ट नोट्स बनाया है तो मैं तो कहूंगा शॉर्ट नोट्स पढ़ो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ और शॉर्ट नोट्स पढ़ो। ये सभी विषयों के लिए, ये केवल एक सब्जेक्ट के लिए नहीं बता रहा हूं, अब पॉलिटी में अलग बताऊंगा, ज्योग्राफी में अलग। यही तकनीक हर सब्जेक्ट के साथ हमें अपनानी है। क्या करना है? अगर हमने किसी टीचर के साथ कोर्स पढ़ा है, टीचर ने उसका नोट्स लिखाया है, तो हम क्लास नोट्स पढ़ेंगे, जो टॉपिक पढ़ेंगे उसी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किससे? घटनाचक्र पूर्वावलोकन से। क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर हमें कोई नया तथ्य मिला, उस नए तथ्य को हम याद करेंगे। अगर कोई कॉन्सेप्ट ऐसा आया जो हमारे नोट्स में नहीं था तो उसको हम जानने का प्रयास करें। अभी आपके पास समय है अपनी कमियों को सुधारने का, तो केवल क्लास नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, केवल क्लास नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन सॉल्व करें कि पहले क्लास नोट्स पढ़ें? पहले क्लास नोट्स पढ़िए, पहले पूरा क्लास नोट्स पढ़ लें, फिर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें, या टॉपिक वाइज क्लास नोट्स पढ़ें या टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करें। ना पूरा नोट्स एक साथ पढ़ना है, ना पूरा क्वेश्चन एक साथ लगाना है, पढ़ना और लगाना दोनों एक साथ है। कहना क्या चाह रहे हैं आप? हम कहना ये चाह रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जो मेरा विषय है हम तो उसी के अकॉर्डिंग बताएंगे। बाय द वे, आपने सबसे पहले मौलिक अधिकार को रिवीजन किया अपने टीचर के क्लास नोट से, पूरा मौलिक अधिकार पढ़ लिया, लग गया, सब कुछ हो गया, मौलिक अधिकार देख लिया, संवैधानिक प्रावधान हो गया, मौलिक अधिकारों की विशेषता हो गई, सारे आर्टिकल्स मैंने देख लिए और सारे संशोधन देख लिए, सारे क्लॉज हो गए, सब कुछ क्लियर हो गया, सब दिमाग में रिकॉल हो गया। उसके बाद तुरंत मौलिक अधिकार का घटनाचक्र उठाइए, सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन कोई गलत हुए तो देखिए कोई गलत हमें क्यों हुआ, या हमारे नोट्स में है नहीं, या मुझे आता नहीं। कोई नया फैक्ट आ गया, कोई नया तथ्य आ गया, उसे अपने नोट्स पे तुरंत ऐड करिए, उसे याद कर लीजिए उसी समय। तो यानी एक टॉपिक पढ़िए, एक टॉपिक क्वेश्चन सॉल्व करिए, एक टॉपिक पढ़िए, एक टॉपिक क्वेश्चन सॉल्व करिए। कोशिश करिए जिस दिन पढ़िए उसी दिन क्वेश्चन उसका सॉल्व कर लिए, ताकि दोनों कंपाइलेशन आपके पास हो जाएगा। पढ़ते समय कुछ ऐसा नया मिलेगा जो क्वेश्चन में ना रहे, क्वेश्चन करते समय कुछ ऐसा मिलेगा कि जो आपने नोट्स में नहीं पढ़ा। लेकिन ज्यादा हमारी पढ़ाई किस पर झुकी होनी चाहिए? नोट्स के आधार पर क्वेश्चन लगाएं या क्वेश्चन के आधार पर नोट्स पढ़ें? क्वेश्चन के आधार पर नोट्स पढ़ना है। जिस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं उसी आधार पर हमें अपने नोट्स को पढ़ते जाना है। हमें ऐसा अनावश्यक नहीं पढ़ना जो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, और ऐसा आवश्यक हमें छोड़ना नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन में आता है। बस यही रीत अपनानी है अंतिम 65 दिनों में इन सभी विषयों को लेकर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। सर ये खुद से हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत टाइम लगता है, कोई दूसरा विकल्प, प्लान बी बता दीजिए। ये तो प्लान ए है उन बच्चों के लिए जिन्होंने साल भर कोई कोचिंग की थी, अपने टीचर के साथ शॉर्ट नोट्स बनाए थे
और उसके बाद सेल्फ मेहनत करके अपना शॉर्ट नोट्स भी बनाया था, ये उन बच्चों के लिए रणनीति है। मैं जब भी कोई रणनीति बनाता हूं तो दो प्रकार की बताता हूं, क्योंकि हमारे मार्केट में, हमारे समाज में विद्यार्थी जितने हैं ये दो प्रकार के हैं, एक रेगुलर, एक केवल जब एग्जाम आने पर जागते हैं। बताना तो अब सबको ही है, जो एग्जाम आने पर भी जागते हैं और जो हमेशा पढ़ते हैं। हमेशा पढ़ने वालों के लिए रणनीति ये है, जो पढ़े हैं एक बार लेकिन काफी दिनों से छूट गया है, अंतिम समय पे अभी नहीं रिवीजन हुआ है, अब क्या करें, तो देखिए फिर ये काम टीचर ही कर पाएगा। फिर आपके बूते की बस की बात नहीं है कि आप किसी का नोट्स लेकर के पढ़ के कवर कर लें 65 दिनों में, कोई बुक पढ़ करके कवर कर ले। ये काम टीचर ही करा सकता है कि लिमिटेड टाइम में आपको एक एक हेडिंग पूरा पढ़ाता हुआ, रिवीजन कराता हुआ चला जाए और उसका क्वेश्चन सॉल्व करा दे। इसके लिए क्या करना होगा सर, इसका भी विकल्प हमारे पास है। जो रेगुलर स्टूडेंट है अगर वो भी अपनाना चाहते हैं तो अपना सकते हैं, लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो रेगुलर नहीं थे, जो कोई कोचिंग नहीं किए, जो सेल्फ से पिछले 6 महीने से पढ़ाई कमजोर स्थिति में किए हैं, उनके लिए मेरा तरीका यह है। अब आप कहेंगे सर कि आप अपने कोर्स को परचेज कराने के लिए तो ऐसा नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हर विद्यार्थी हर राय के पीछे कुछ ना कुछ सोचता है, संस्थान का ही हित है, टीचर का ही हित है। तो ये तरीका है, ये रीजन ही है, वही आपके पास विकल्प है, कोई विकल्प ही नहीं है। और ऐसा विकल्प है ना कि एक मुफ्ती की सेट से कई गुना सस्ती है आपके ये पूरे सिविल सेवा का रिवीजन। दूसरा तरीका प्लान बी है कि आपने देखा होगा उत्कर्ष पे एक बैच हम लोगों ने लॉन्च किया, फास्ट ट्रैक फास्ट रिवीजन या क्विक रिवीजन बैच, उसका नाम शायद है क्विक रिवीजन बैच। क्विक रिवीजन बैच, और क्विक रिवीजन बैच के साथ साथ उसके एमसीक्यूज भी कराया गया है। हमारा सब्जेक्ट थोड़ा सा छोटा है हिस्ट्री और ज्योग्राफी की तुलना में, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में बच्चों को उसमें कराया भी, क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिया। सारे टीचर क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करा पा रहे हैं, तो बाद में आप परेशान होंगे। इमरान सर ने राय दी थी किसी क्विक रिवीजन बैच में पूरी थ्योरी हो जाएगी, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। थ्योरी तो पढ़ लिया, क्वेश्चन नहीं हो पाया, अब मैं क्या करूं। अगर टीचर के साथ ही पढ़ना है, टीचर के साथ ही रिवीजन करना है, टीचर के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपके लिए दो तरीका है। क्विक रिवीजन बैच आप परचेस कर लीजिए, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन परचेस कर लीजिए। क्या प्राइस है सर? प्राइस तो 2000 थी, अभी जो छूट चल रही है 21 अगस्त से पहले प्राइस करने पर शायद इसकी फीस बहुत ज्यादा 1200 के अंदर है, 1200 के अंदर, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, यूपी स्पेशल कंप्लीट कराया जाएगा, कंप्लीट पूरा कायदे से। उसका एक डेमो वीडियो हमारा पॉलिटी का है, आप यूट्यूब पर देख लीजिएगा कैसे हम लोग क्विक रिवीजन बैच में करा रहे हैं, उसको आप कर लीजिए। लेकिन क्वेश्चन की मात्रा सभी टीचर उतना नहीं करा, मैंने तो पर्याप्त करा दिया है, सब टीचर नहीं करा पाएंगे। तो आप कहना क्या चाहते हैं, आप ज्यादा मेहनत करते हैं, सब लोग कम? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाह रहा हूं। वो विषय की मार है, सारे विषय थोड़ा और व्यापक हो जाते हैं, हमारे पढ़ाने की स्पीड थोड़ा सा तेज है, हम थोड़ा साइंटिफिक तरीके से डायग्राम में कवर करते हैं। हो सकता है अन्य विषयों में ऐसा संभव ना हो पाए, इसलिए सब टीचरों के पास इतने समय नहीं मिल पाएंगे कि आपको उतने डिटेल में क्वेश्चन भी करा दें जितना मैंने कराया है। तो और विषयों के लिए क्या करेंगे, और पॉलिटी में भी और क्वेश्चन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। आप जाइए उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर, ठीक चले गए, वहां पर प्ले लिस्ट में जाइए, ठीक है चले गए, वहां नीचे ऐसे स्क्रॉल करिएगा, एक जगह मिलेगा अभ्यास 2.0, अभ्यास 2.0। इस अभ्यास 2.0 में जब 17 मार्च को आपका यूपी पीसीएस का पेपर था, तो हमारे उत्कर्ष के सभी अध्यापकों ने यूट्यूब पर टॉपिक वाइज पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराया था। हर टीचर ने, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमी, साइंस की, मैंने भी कराया। रिवीजन वहां से करिए, क्वेश्चन सॉल्व यूट्यूब से कर लीजिए, और ये दोनों काम टीचर के साथ मिलकर करिए, 60 दिनों में पूरी तैयारी हो जाएगी। ये उन बच्चों के लिए जिनको खुद पे अब उतना भरोसा नहीं है, उनका एकमात्र सहारा केवल शिक्षक है। और जिन बच्चों को लगता नहीं सर हम लोग तो आपसे पढ़ ही चुके हैं, बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, पूरा नोट्स है, हमने शॉर्ट नोट्स बनाया है, वो केवल वही तरीका, टॉपिक वाइज पढ़ते जाएं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं। पहले, सबसे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कुछ और एक और एनवायरनमेंट को, और एक भी सेगमेंट छोड़े बगैर, एक भी क्वेश्चन को छोड़े बगैर पहले ये निपटाइए आप 40 दिन के भीतर, 40 से 50 दिन के भीतर। तो 15 दिन में क्या करेंगे, जो 15 दिन का समय बचेगा, 15 से 20 दिन का, उसमें आपको साइंस करना है, उसमें आपको इकोनॉमी करना है, उसमें आपको यूपी स्पेशल करना है, जनगणना के लिए क्या करना है। सर आप तो कहते हैं कि हम यूपी स्पेशल भी पढ़ाते हैं, जनगणना भी पढ़ाते हैं, तो क्या करें, कुछ मत करो, यूट्यूब पर चले जाओ। उत्कर्ष के यूट्यूब पर 2 क्लासेस मेरी हैं, डालना है इमरान सर मैराथन थ्योरी, एक डालना है इमरान सर मैराथन
इमरान सर मैराथन थ्योरी, एक डालना इमरान सर मैराथन क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज, ये दोनों काम कर लीजिएगा, हो जाएगा। कुछ मत करिए, कोई किताब मत पढ़िए, कोई क्वेश्चन मत सॉल्व करिए, कोई घटना चक्र मत उठाइए। थ्योरी वाला एक बार मैराथन कर लीजिए 4.5 घंटे का, फिर उसके बाद क्वेश्चन वाला मैराथन कर लीजिए 3.5 घंटे का होगा, हो जाएगा यूपी स्पेशल में काम। बाकी अंतिम समय में हम आएंगे रिवीजन कराने, इतना पहले कर लीजिएगा। एक क्लास मेरी जनगणना की, मैंने एक ही क्लास लिया है जनगणना उत्कर्ष पर, जनगणना बाई इमरान सर यूपी पीसीएस उत्कर्ष, एक क्लास आएगी, पूरा कर लीजिए, इसका भी काम हो जाएगा। बाकी इकोनॉमी साइंस में भी वही व्यवस्था अपनाइए। अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं, अपना क्लास नोट्स है, क्लास नोट्स को पढ़िए, घटना चक्र से क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। नहीं पढ़ा है, खुद पर भरोसा भी नहीं बन रहा है, तब क्विक रिवीजन बैच ज्वाइन करिए, अभ्यास 2.0 पर जाइए, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करिए, वहाँ से थ्योरी रिवीजन करिए, काम हो जाएगा। मैंने प्लान ए और प्लान बी दोनों बता दिया। जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए भी, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी बता दिया। अगर इसको आप फॉलो करेंगे 65 दिनों में 10 क्वेश्चन बढ़ जाएगा, और इतना ही क्वेश्चन आपका रुक रहा है सिलेक्शन ना होने के लिए, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ईश्वर ने साथ दिया तो। इतनी मेहनत के बाद, और किसी चीज़ को बताना आसान है, इम्प्लीमेंट करना थोड़ा कठिन है। बताना मुझे था, इम्प्लीमेंट आपको करना है। अगर आप कर ले गए तो निसंदेह रूप से 10 क्वेश्चन आपके बढ़ जाएंगे। 10 क्वेश्चन अगर आप 85 करने वाले होंगे तो 95 कर डालेंगे, 80 करने वाले होंगे तो 90 हो जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। बाकी अंतिम समय में और सारी जो क्लासेस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे आती जाएंगी, उसको आप करते जाइएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी यूपी पीसीएस 2024 के लिए, जो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होने वाला है 27 अक्टूबर को। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी उत्कर्ष ऐप पर क्या चल रहा है, उत्कर्ष ऐप पर आपका चल रहा है शिक्षा महोत्सव, और इस शिक्षा महोत्सव में आपको मिल रहा है 78% तक की भारी छूट। इस रिवीजन बैच में भी, एमसीक्यूज बैच में भी, एक एमसीक्यूज बैच अलग से चल रहा है उत्कर्ष पर, इसके अलावा कोई अन्य रिवीजन बैच में भी, तो उसका लाभ उठाइए और उत्कर्ष के साथ मिलकर अपने अंतिम समय पर अपनी आप तैयारी कीजिए। उम्मीद करते हैं कि सारी पॉइंट्स आप अच्छे से समझ गए होंगे, और किसी भी जानकारी को लेकर नीचे जो नंबर दिया जा रहा है उस पर आप कॉल करके पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। पुनः आप सभी लोगों को मिलते हैं कब, अगले क्लास में। और यूट्यूब पर कमेंट करके सारे विद्यार्थी जरूर बताइएगा ये अंतिम समय पर ये हमारी तैयारी का जो रणनीति मैंने आपके साथ साझा किया, ये आपके लिए कितना कारगर साबित होगी। मेरी और किसी मदद की ज़रूरत होगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप सभी विद्यार्थी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।